में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ रही है हम सब देख रहे हैं, लेकिन उसके बीच एक हलचल पैदा हुई जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई शराब नीति की घोषणा की। इस शराब नीति के तहत अब लोग अपने घरों पर भी बार खोल पाएंगे। जिनकी 1 करोड़ तक की जो है वो आमदनी है, तो एक अपने घर पर भी बार खोल पाएंगे। इसके अलावा जो पहले से ही शराब व्यवसायी हैं वो जितनी अभी रखते हैं शराब, उससे 2 गुना 4 गुना शराब रख पाएंगे। अंग्रेजी शराब सस्ती कर दी गई है और उसके पीछे तर्क सरकार का यह है कि जब सस्ती शराब हो जाएगी तो इलीगल शराब, अवैध शराब नहीं बिकेगी। बहरहाल अलग अलग तरह से बात होती है, समाज सेवी अपने ढंग से बात करते हैं, जो बीजेपी का व्यक्ति होते हैं वो अपने ढंग से बात करते हैं, कांग्रेस का अपना पक्ष होता है। लेकिन मीडिया को किस तरह से बात करनी चाहिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इसी तरह से बात शुरू कर रहा हूँ कि शराब पर वाकई क्या होना चाहिए। समाज के लिए बुरी है जो लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग भी शराब का उपभोग करते दिखाई देते हैं। सरकार शराब का विरोध करती है, नई शराब दुकान के लिए मना करती है, लेकिन वो शराब सस्ती कर देती है। वो चीजें कैसे सामने आती है, आमजन बड़ा कंफ्यूज रहता है, बड़ा संदेहास्पद रहता है कि आखिर करे क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं नई शराब नीति पर। हमारे साथ में प्रोफेसर रमेश मंगल जी मौजूद हैं, हमारे साथ में नीलाभ शुक्ला जी मौजूद हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में मौजूद हैं ब्रिज गोपाल लोया जी जो भाजपा के प्रवक्ता। नमस्कार। सबसे पहले जी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले रमेश मंगल जी आपसे बात करना चाहता हूं कि शराब को लेकर समाज की क्या राय है, समाज क्या सोचता है शराब को लेकर। क्या वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, या बिल्कुल जरूरी नहीं है, उसे निषेध किया जाना चाहिए? जब यह मालूम पड़ा कि कैबिनेट ने एक नया निर्णय लिया है, और नया निर्णय यह है कि अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। ऐसे समय में जबकि हर जगह महंगी वाला है और जो खाद्यान्न वस्तु है वो महंगी हो रही है, तब ऐसी वस्तु तो जो निषेधात्मक है। हम यदि फिल्म देखते हैं तो फिल्म में पहली लाइन आती है कि धूम्रपान निषेध है, किसी भी प्रकार का नशा निषेध है, और नशे के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में एकदम से जब यह निर्णय आया कि अब शराब सस्ती होगी और शराब की ड्यूटी 15 से 20% घटाई जाएगी, और इससे लोगों को पीने के लिए शराब सस्ती मिलेगी। इसका मतलब है जो चीज सस्ती होती है तो लोग अधिक लें, अधिक पिए। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आजकल के जो युवागण हैं वो ज्यादा करके नशीले द्रव्य की ओर, नशीले पदार्थ की ओर जाते हैं। यदि यह नीति एकदम से लागू हो गई है या हो जाएगी तो अभी देखिए, न केवल शराब सस्ती होगी लेकिन शराब अब आपको माल और स्टोर पर भी मिलेगी। यदि अलग अलग माल और स्टोर पर सुपर मार्केट में यदि इसके काउंटर खोलेंगे तो ऐसी दशा में शराब बहुत सस्ती हो गई है, शराब बहुत इजी हो गई है, और हर व्यक्ति के एक पहुंच की शराब हो गई है। अभी यह था कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर के आसपास कोई शराब की दुकान नहीं होगी, लेकिन यदि सुपरमार्केट में, शॉपिंग मॉल में और आसपास के बड़े स्टोर पर यदि शराब मिलने लगेगी तो फिर यह प्रतिबंध का क्या होगा। और पहले तो यह कहा जाता था कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर के पास शराब दुकानें नहीं खुले, तो निश्चित रूप से हम एक और कहते हैं कि नशे की चीज का उपयोग कम से कम हो, और यह तो ऐसा माना जा रहा है कि नशा परोसा जा रहा है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि ये इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इससे अवैध शराब की बिक्री घटेगी। निश्चित रूप से यदि शराब बहुत इजी रूप में मिलने लग जाएगी तो अवैध शराब लोग कम पिएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है
कि यदि कोई घटना कहीं किसी थाने क्षेत्र में होती है तो यह चीज माननी नहीं जा सकती है कि उस थाने क्षेत्र के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। अवैध शराब कहाँ होती है, कैसे होती है, कहाँ बिकती है, इसकी सब जानकारी होती है। यदि अवैध शराब को हटाना है, बंद करना है, तो उसके बहुत सारे विकल्प हैं। केवल यह विकल्प मैं सहमत हूं रमेश, शराब सस्ती कर दी जाए और शराब सस्ती कर दी जाए ताकि लोग अवैध शराब नहीं पिए। मेरे मन में रमेश साहब आप जो कह रहे हैं कि शराब जो है वो हर व्यक्ति शराब के अप्रोच में आ जाएगा, शराब हर व्यक्ति के अप्रोच में आ जाएगी, ज्यादा शराबी लोग हो जाएंगे, ज्यादा पीने लगेंगे। लेकिन ब्रिज गोपाल लोया जी, जो रमेश मंगल साहब कह रहे हैं, समाज तो इसका विरोधी है शराब का। आप व्यक्तिगत तौर पर आप क्या सोचते हैं, वक्ता के बतौर आप क्या कहते हैं, किस ढंग से आप जस्टिफाई करेंगे इस शराब की कीमत को कम करने को लेकर, शराब मुहैया ज्यादा दोनों बातें आपसे करूं। ये जस्टिफिकेशन का मामला नहीं है। कोई शराब को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई नशे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। केवल इस बात के लिए नीति आई, ये नीति शराब के लिए नहीं आई, ये नीति शराब की बिक्री और उत्पादन और उसके विनिमय, इनके लिए नीति आई है। शराब की खपत की नीति नहीं आई है। कहीं सरकार ये नहीं कह रही है कि आप शराब पीजिए। 2-3 बातें आप समझ लीजिए। रमेश जी के कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न बड़े वाजिब हैं, और इसलिए उन प्रश्नों का, जो रमेश जी के मन में प्रश्न है, वो मध्य प्रदेश में और भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न है, तो उनके पास उत्तर होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि ना तो स्कूल, ना मंदिर, ना मस्जिद, किसी धार्मिक स्थान, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, इनके आसपास दुकानें खुलने नहीं जा रही हैं। जो पूर्व का नियम है वो यथावत लागू रहेगा। दूसरी बात, शराब दुकानों की संख्या का जहां तक प्रश्न है, तो 2011 से लेकर आज तक शराब दुकानों में एक भी दुकान बढ़ाई नहीं गई है, बल्कि 78 दुकानें कम हुई हैं। नर्मदा जी के तट पर शराब की बिक्री ना हो 5 किलोमीटर के दायरे में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में सुनिश्चित किया था, उसका भी पालन हो रहा है। तीसरी बात, जो शराब के मूल्य कम होने की बात हो रही है, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी इसलिए घटाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तुलना में शराब लगभग 53% तक महंगी हो गई है, और उसके कारण राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में तस्करी होकर शराब मध्य प्रदेश आने का क्रम शुरू हुआ था। जो सीमाई क्षेत्र है वहां पर, उसको रोकने के लिए ये एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, जबकि सरकार को इससे नुकसान होगा, परंतु सरकार वो नुकसान उठाने तैयार है। चौथी बात, एक प्रश्न उन्होंने उठाया कि ये शराब के रेट कम करने से उन्होंने इसको स्वीकार किया कि लोग अवैध शराब नहीं पिएंगे। अवैध के साथ एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, अमानक। जो अमानक शराब पीने से, नकली शराब पीने से हमारे लोगों की जान जाती है, कई बार वो स्थायी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इन लोगों को भी ये मृत्यु ना हो, उन्हें रोकना भी सरकार की जिम्मेवारी है, और इसलिए सरकार ने सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए एक नई शराब नीति मध्य प्रदेश में विक्रय, विनिमय और उत्पादन के लिए जारी की है। ना तो शराब को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ना शराबियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है। तो ऐसा नहीं है, उनको हतोत्साहित करने का काम हो रहा है। शराब को हतोत्साहित कर रहे हैं, परंतु जब तक मध्य प्रदेश में शराब बिक रही है तो वो किस नीति के आधार पर बिकेगी, उसकी नीति सुनिश्चित हुई। चलिए, निलाप शुक्ला जी हमारे साथ में है, कांग्रेस प्रवक्ता। हालांकि आपसे कुछ प्रश्न हैं जो आपने कहा उससे उठे हैं, लेकिन निलाप शुक्ला जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे ब्रिज गोपाल जी को। निलाप जी, क्या लगता है, ब्रिज गोपाल जी जो कह रहे हैं, कितने असहमत हैं आप, कितने सहमत हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में नई शराब की नीति आई है, राजस्व बढ़ाने की कवायद है। इतनी बेसाखी की शहर डूब जाए, तैरती फिरे शराब में कश्ती आवाम की, ये नया नारा भारतीय जनता पार्टी का। शराब के रेट 20% कम कर दी, ड्यूटी कम कर दी, पेट्रोल डीजल पे नहीं करी, अन्य आवश्यक वस्तुओं पे शराब पे करी। होम बार के लाइसेंस दे दिए, घर घर शराब बेचिए, घर घर शराब के बार खोल लीजिए। वर्तमान लिमिट से ज्यादा 4 गुना आप रख लीजिए। देशी शराब की दुकान पे विदेशी बिकेगी, विदेशी शराब की दुकान पे देशी बिकेगी, मतलब शराब बिक्री के काउंटर 2-3 गुना बढ़ गए। उस पर तुलना ये कि हमने नई शराब की दुकान तो खोली नहीं, शराब की दुकान का नंबर तो बढ़ाया नहीं, एक काउंटर 3-4 गुना हो गए। देशी विदेशी सब जगह मिलेगी, तो प्रदेश में शराब की नदियां बहेगी। ये राजस्व प्राप्ति की कवायद।
उमा भारती जी ने कहा था कि 15 जनवरी से लट्ठे लेकर निकलूंगी। उनके पास तो एक सुझाव भी था कि मैं साझा करूंगी वीडी शर्मा से, शिवराज सिंह जी से कि कैसे शराबबंदी की जाए। उमा भारती पूरे परिदृश्य से गायब हो चुकी। अभी हालिया जब बैकफुट पर आई तो उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि मैं उन्होंने तारीख बढ़ा दी, तारीख पे फिर तारीख, कि अब मैं 14 फरवरी से इस अभियान शुरू करूंगी। सीधी सी बात है, उमा भारती जी अप्रासंगिक हो चुकी हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बनाने के लिए और एक सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह बयान देती है। हम उसको समझ रहे हैं, क्योंकि गोपाल भार्गव जी मंत्री ने भी आज ही कहा है सागर में कि वो किस तरह की चुटकुलेबाजी करते रहते हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। इनके मंत्री जी का बयान। निलाद जी, ये तो आपके पक्ष की बात कह रही है उमा जी, तो वो तो आप भी तो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो उनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि वो तो चुटकुलेबाजी कर रही है, वो उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। ये अभी हालिया बयान है गोपाल भार्गव जी का, सागर में दिया उन्होंने। दूसरी बात, इनकी जो साध्वी है प्रज्ञा ठाकुर जी, उन्हें तो औषधि बता दिया कि आप अगर शराब को कम मात्रा में लेंगे तो औषधि होती है। तो मैं तो कहता हूं साहब, एक काम कीजिए कि शराब की बोतलों पर वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है दुकानों पर कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो चेतावनी प्रदेश सरकार चेंज करा, उसको ये लिखे कि शराब औषधि है, कम मात्रा में पीने से शरीर को फायदा करती है। उन्होंने दिया तो सब चीजें संकेत की जाता है कि लोगों को प्रोत्साहन मिले पीने के लिए। और मेरे ख्याल से दवाई की दुकान पर रखवा देना चाहिए जब इतनी अच्छी चीज है। ब्रज गोपाल जी से बात कर लेते हैं कि आप जी ब्रज गोपाल जी, दो बातें तो देखिए आज और कल में निकल के आई हैं और आम जनता का भी सवाल बनती जा रही है कि आप ही की पार्टी की उमा भारती जो वरिष्ठ नेता हैं, नेत्री हैं, वो विरोध कर रही है। उनका तो साफ कहना है, आज ट्वीट भी किया है कि शराबबंदी तो खूब कर रहे हैं। एक तरफ उमा भारती ये कह रही है, दूसरी तरफ प्रज्ञा जी जो कह रही है कि वो दवा के रूप में ली जा सकती है। ये विरोधाभासी बातें कि आपको परेशान नहीं करती, पार्टी के लिए कहीं घातक नहीं है? नहीं, ये लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये भारत कोई उत्तर कोरिया के किम जोंग उनका शासन नहीं है मध्य प्रदेश में या देश में, कि जहां जो एक व्यक्ति ने सुनिश्चित कर लिया वही सत्य है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। आदरणीय उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है। यदि वो मद्यपान शराब के विरोध में कोई आंदोलन खड़ा करती हैं मध्य प्रदेश में, तो निश्चित हम इस बात को मानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत लोग उनसे इंस्पायर होंगे और शराब को छोड़ेंगे। ये इसको जो भी लोग आंदोलन करना चाहें, क्योंकि नीलाभ जी आपके लोगों को तो फालतू की काम करने की आदत है। शराबबंदी के लिए हम तो रास्ता देख रहे साहब, हम तो सहयोग के लिए तैयार है। शराबबंदी हो बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए ब्रज गोपाल जी बड़ी बात कह रहे हैं कि उमा भारती यदि कोई आंदोलन शुरू करती है तो वो साथ में खड़े होंगे। आपने यही कहा नीलाभ जी? हम थोड़ा सहयोग देंगे, बिल्कुल सहयोग देंगे। उमा भारती के साथ है। कहा उमा भारती उनका वो लट जो सोले करने वाली थी, हम तो रास्ता देख रहे थे। ब्रज गोपाल जी आप ये बताइए कि देखिए क्या, बहुत हम ईमानदारी से बात करें तो क्या कितना बड़ा राजस्व आता है, कितनी बड़ी मजबूरी है शराब, आखिर क्यों? देखिए शराब का विरोध, शराब पर जो है वो गुजरात में भी जो है बैन हो चुका है, तो क्या मजबूरी है, इस पर स्पष्ट बात की जाए। नहीं, मैं आपसे स्पष्ट बात कर रहा हूँ। इतना स्पष्ट आपसे कोई बात नहीं करेगा। मैं काल्पनिक बातें नहीं करता। यदि सरकार को राजस्व की चिंता होती तो एक्साइज ड्यूटी घटाते नहीं। आप मुझे बताइए एक्साइज ड्यूटी घटाने का तात्पर्य क्या है? कि एक्साइज ड्यूटी 13%, 10 से 13% घटाने से मध्य प्रदेश सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान होगा। परंतु सरकार इस समर्थन में नहीं है कि हमारे लिए कोई शराब लाभ का हो, व्यवसाय नहीं है, परंतु हम शराब को उद्योग के रूप में जरूर देखते हैं। और इस बात को सबको समझना पड़ेगा कि शराब एक सामाजिक बुराई है और शासन से नियंत्रित नहीं होती है। इसको याद रखिए। शासन शराब बिकने की नीति तय कर सकता है, ये सरकार सुनिश्चित कर सकती है, परंतु शराबी कहां से शराब पीते हैं आपको सबको मालूम है। जिन राज्यों में शराबबंदी है, जिलों में शराबबंदी है, उनकी थोड़ी स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में गांधी कहते हैं उससे, वहां जाकर आया हूं, वहां हर पान की दुकान पर शराब मिलती है। आप चले जाइए बिहार में अभी शराबबंदी हुई तो आप याद करिए कि बिहार की स्थितियां क्या है। ट्रेनें भर भर कर जा रही हैं उत्तर प्रदेश और झारखंड के क्षेत्रों में। तीसरी बात मैं ये कहता हूँ, शराबबंदी के लिए लोया जी आपके नेता ही शराबबंदी की लेटर लेके निकल रहे हैं, आपके नेता ही बोल रहे हैं, तारीख दे रहे हैं शराबबंदी के लिए।
इसके बाद आप में जो क्षमता हो वो कहना, आप बीच में मत बोला करिए। मैं आपसे जो कहता हूँ कि आप सुन लेते हैं। यदि आप राजनीतिक बात करना चाहते तो मैं आपसे कहता हूँ, चुनौती देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आपने हाथ में गंगा जल लेकर ये कहा था कि पूर्ण बात, हमने गंगा जल लेके धान की कीमत समर्थन मूल्य 2500 रुपए होगा उसके लिए कसम खाई थी। धान की कीमत आपने प्रचार किया, समय में बोल धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए होगा उसकी कसम खाई थी बघेल जी ने। आपको याद दिला दूं। मिलाद जी पहले एक बार कंप्लीट हो जाने दे गोपाल जी को, फिर आपसे बात करते हैं। उसके बाद गोपाल जी बोलिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, जिस छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के नाम से सरकार में आए थे, हमने किसी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा कि हम शराबबंदी में जा रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी ने 2018 में छत्तीसगढ़ में गंगाजल हाथ में लेकर भूपेश बघेल ने ये कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगी। परंतु हुआ क्या, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, पाउच में पैक होकर शराब बिक रही है। ये एक बात है। राजस्थान चले जाइए, जहां शराब दुकानों का समय बढ़ाकर 12 बजे तक का कर दिया है। 3 स्टार में अलग समय है, वहां रात भर परोसी जा सकती है। आप पहले आईना देखिए, आईने में अपना चेहरा देखिए, और 1947 से लेकर 2003 तक आप समय समय पर सरकारों में थे लगातार। यदि इतना प्रेम था तो शराबबंदी क्यों नहीं किया आपने? हमने कुछ नहीं किया। मैं आपसे फिर कहता हूं, हमने दिग्विजय सिंह की सरकार के बाद से शराब नीति में ये जो देशी और विदेशी मदिरा की बात हो रही है कि दोनों एक ही दुकान पे मिलेंगी, ये दिग्विजय सिंह के जमाने में हो चुका है। आप थोड़ा आईना देखने की कोशिश कीजिए और सत्य पर चर्चा कीजिए। इस सरकार का काम उसको नियंत्रित करना है, उसको प्रोत्साहन देना या हतोत्साहित करने का काम हम कर रहे हैं। और जितना हमने आप अच्छी बात कह रहे हैं, आप अच्छी बात कह रहे हैं कि आप अच्छी कि सरकार का जो है राजस्व में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि उसे ये देखना है कि शराब की अवैध बिक्री ना हो, इसलिए भी उसे शराब पर नीति पर काम करना होता है। निराज जी, आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, इन्होंने तो शराब को औषधि बना दिया है इनकी सांसद ने, और ये कह रहे हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। खुद कह रही कम मात्रा में लेने में फायदा होती है शराब, तो ये एक तरह शराब का विज्ञापन ही तो कर रही है। सांसद ही जिम्मेदार पद पर बैठी होती हैं, उनके मुंह से लिखी बात को प्रदेश जनता मानती है। खुद उसका विज्ञापन करी, शराब पीना चाहिए, थोड़ी मात्रा में शरीर के लाभदायक होती है। आयुर्वेद का भी हवाला दे रही है। अब ये बोले हम शराब का प्रोत्साहन नहीं कर रहे, सीधे सीधे राजस्व बढ़ाने की कवायद है आपकी, इसलिए आप शराब की बिक्री के काउंटर बढ़ा रहे हैं। देशी विदेशी शराब दुकान एक ही जगह मिले, उसके बाद आप बोल रहे हैं हम शराब को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। तो शराब राजस्व देखिए, जो गोपाल जी ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ, और जब कांग्रेस की सरकार भी थी मध्य प्रदेश में, और जहां पर भी है, शराबबंदी कहाँ करती है कांग्रेस? क्या आपको लगता है कि वाकई राजस्व एक मजबूरी तो है? आपको छत्तीसगढ़ की बात बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा कि गंगाजल, हमने गंगाजल लेके जो कसम खाई थी वो धान के समर्थन मूल्य के लिए कि धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए हो। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है, जन चेतना अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि एकाएक शराबबंदी नहीं की जा सकती। विशेषज्ञ की सलाह ली जा रही, डॉक्टर्स की सलाह ली जा रही, उस शराब की दुकानों की संख्या कम की जा रही है, समय सीमा कम की, मतलब उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक देखिए एक बात, लेकिन आप कहाँ प्रयास कर रहे हैं? आप तो लगातार दुकानों के काउंटर बढ़ा रहे हैं, घर घर शराब परोस रहे हैं। तो मुझे आपने प्रयास करा है बंदी के, और बंदी का हम तो बोल रहे हैं मध्य प्रदेश शराबबंदी का। आपकी बड़ी वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री खुद बोल रही है। आज का हालिया उनका बयान है कि 14 फरवरी तक शराबबंदी होकर रहेगी। लगातार बयान पे बयान, मार्च से बयान दे रही है, जनवरी की तारीख दी, जनवरी से बयान दे रही, फरवरी की तारीख पे तारीख दी जा रही। आपकी आपसी सुर फुटा बोले कांग्रेस में क्या करेगी? अब आपके नेता को रोके इस तरह बयान नहीं दे, और आप शराबबंदी नहीं करना है तो चलिए चूंकि समय कम है, औषधि बता रही है, एक शायद उसको जहर बता रही है। आप समय हमारे पास में समय कम है। रमेश मंगल जी, आपने भाजपा 30 सेकंड का समय मुझे इसलिए चाहिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं संक्षेप में बोलिए करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या होम डिलीवरी से हतोत्साहित होगी शराब? दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूं कि आप इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोट तो आप कर रहे हैं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए कि आपका क्या स्टैंड है शराब के विषय में, स्पष्ट करिए इसे। शराबबंदी होना चाहिए, वो मोदी के साथ है, उनके अभियान में हम कंधा मिला के साथ चलेंगे। आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड क्या है? सोच समझ कर हमने शराबबंदी के इस सामाजिक बुराई के बंद होने के समर्थक हैं। हम उमा भारती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके अभियान का हिस्सा बनेंगे।
ये हमारा स्टैंड है। इसे कोट कर लिया जाए। नीरज जी, आप जो बोल रहे हैं, यही चाह रहे हैं। राम मंदिर का भी आंदोलन किया था, आप उसके हम तो उमावादी क्योंकि ब्रजगोपाल जी, हम विषय विषयांतर ना हो। इस वक्त हमारे साथ में जो प्रोफेसर रमेश मंगल साहब, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। अब आप बताइए, क्योंकि आप तो इतिहास अर्थशास्त्र के भी जानकार हैं, आपको लगता है कि ये जो है सरकार सामाजिक बुराई तो है, लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है, तो क्या बीच का रास्ता निकाला जाए? हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ सर, आ रही है। मेरा प्रश्न आप तक पहुंचा है। हाँ, मेरा एक निवेदन ये है कि यदि कोई सरकार चलती है तो सरकार का बजट होता है, और जब सरकार का बजट होता है तो सरकार को बजटीय व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होता है, सरकार को आय व्यय पर भी ध्यान देना होता है। सरकार जब जन कल्याणकारी कार्य करती है तो जन कल्याणकारी कार्यों के लिए उसे कुछ आय के रास्ते भी निकालना होते हैं। आय के रास्ते निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आय के रास्ते निकालने के लिए जैसे अभी ये कहा गया था कि साहब ये जो स्कूल कॉलेज के पास में शराब की दुकान नहीं होगी, तो क्या यह स्पष्ट किया गया है कि स्कूल कॉलेज के पास में जो स्टोर होंगे या सुपरमार्केट होंगे या शॉपिंग मॉल होंगे, वह शराब के काउंटर की अनुमति नहीं होगी। मेरा एक निवेदन और है यहाँ पर कि इसमें एक का प्रावधान और आया है कि माइक्रो ब्रीवरेज की अनुमति दी जाएगी होटल व बार में, और इससे वे 150 से लेकर 1000 लीटर तक शराब तैयार कर सकेंगे, वही बनना पाएंगे। ये बियर शराब बनाने के लिए इसमें अलग अलग खुशबू, अलग अलग किस्म की शराब बन सकेगी। मेरा एकमात्र निवेदन यही है कि जब शराब को हमें प्रोत्साहन देना है, ये कि शराब को हतोत्साहित करता है। जिन्हें शराब पीना है वे घर पर भी पीते हैं, तो सरकार को अपनी आय के साथ में यह बात जरूर देखना चाहिए। टैक्स लगाने के लिए बहुत सी बातें हैं। इंदौर में शराब की दुकान 106 देसी और 69 विदेशी है, अभी 175 दुकान है। सवाल दुकानों की संख्या से नहीं पड़ता है। यदि घर पर भी आप इतनी छूट देंगे और इस प्रकार से शराब इजी हो जाएगी, तो मैं समझता हूं इसका असर समाज पर पड़ेगा। सरकार के अंदर बहुत सारी रमेश मंगल साहब, चूंकि समय कम है, जाना चाहिए, ये आपकी बात पहुंच गई है और जन कल्याण की भी आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तीनों का। लेकिन खास बात ये देखिए कि सरकार की अपनी मजबूरी है। शराब बंदी वो इस वक्त नहीं कर सकती, राजस्व मिलता है, लेकिन ये बात भी सच है कि एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद में जब कुछ राहत मिली थी, तब हमने देखा था कि दूध की दुकानों से ज्यादा शराब की दुकानों पर लाइन लगी हुई थी। ये किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है। क्या बीच का रास्ता होना चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए। बहरहाल साधना न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप तीनों जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज।